हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9 के गणित के चतुर्भुज चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए गए हैं। ठीक है, पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2 शुरू करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हम मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से सोशल साइंस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसलिए आप जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए ही ये सीरीज स्टार्ट की गई है। सबसे पहले हम मैथ के सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर साइंस के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे चैप्टर्स के, और उसी तरह से इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 90 डिग्री और सभी भुजाएं बराबर हो तो वह है एक, क्या है वो? क्या वो आयत है, क्या वो वर्ग है, या फिर समचतुर्भुज है, या समलंब चतुर्भुज है? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, जिसमें क्या है कि कोण A, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण A कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हो, तभी 90 डिग्री बनता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोण C पे, ठीक है, कोण C पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस रेखा पे ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये क्या है? इस पर लंब है, और जहाँ पे लंब होता है वहाँ पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कोण A बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो जब कोण A 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये कोण C भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जब कोण C 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को ये भी बोला गया है कि सभी भुजाएं बराबर हो, यानी यहाँ पे AB, BC, CD और AD, ये चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये क्या है? चारों भुजाएं बराबर है। तो चारों भुजाएं किस में बराबर होती है? क्या आयत में होता है? नहीं। क्या वो समचतुर्भुज में? ठीक है, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका कोण जो है 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर नहीं होता है। एक ही ऑप्शन है, क्या है? वर्ग। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है, और हर कोण, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में दो कोणों का योग 140 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण की माप है। पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है उसको पहले समझ लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला कि दो कोणों का योग 140 है, मतलब अगर हम मान लेते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 140 डिग्री। ठीक है, यानी इस कोण और इस कोण का योग मिला के कितना हो रहा है? 40 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना डिग्री होगा यहाँ पे भी उतना ही डिग्री होगा। ठीक है ना। यहाँ पे जितना डिग्री होगा इसका सामने वाला कोण भी उतना ही डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि दो कोणों का योग 140 डिग्री है। कहने का मतलब है कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के क्या है? 140 डिग्री है। ठीक है, तो क्या पूछा है? प्रत्येक कोण का मान निकालना है।
तो मान लेते हैं हमको नहीं पता, ठीक है ना, हम इसको मान ले कि ये है x और ये भी क्या है x, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 140 डिग्री, ठीक है। x प्लस x बराबर क्या लिख देंगे 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि दो कोणों का योग, तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद कितना योग दिया है 140, तो हम यहाँ पर 140 के बराबर कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि x और x मिलके क्या बनाएगा 2x बराबर क्या होगा 140 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 140 और ये 2 है गुना में, तो बराबर का जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 2 7 14, 1 0 है तो 1 0 लग जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे मान आ जाएगा x का कितना 70 डिग्री, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा 70 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। या फिर इसको और आप सिंपली इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे दो कोणों का योग 140 है, सिंपल सी बात है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान क्या है 140 है, ठीक है। अब जब इन दोनों कोणों का योग 140 है और आप ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है, मतलब ये 140 कब आएगा, इन दोनों को जोड़ने से 140 कब आएगा जब ये हो जाएगा 70 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तभी ना मिलके 140 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ए का मान है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो कितना है 3A प्लस 16 डिग्री और इधर वाला कोण कितना है 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है समांतर होती है, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि AB जो होगा है ना, AB क्या हो जाएगा, AB किसके समांतर हो जाएगा, ये जो AB जो रेखा है ये समांतर हो जाएगा CD का, ठीक है ना। ये समांतर किसका हो जाएगा CD का हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे आप सोचो, इसको आप भूल जाओ, इस लाइन को आप यहाँ पे भूल जाओ, ठीक है ना। और इस लाइन को यहाँ पे आप समझो कि ये लाइन है ही नहीं, ठीक है। अभी क्या क्या लाइन है, ये है AB और ये है CD और यहाँ पे क्या है AC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं कि AB और CD, यहाँ पे AB और CD क्या है समांतर है और AC क्या कर रहा है, AC एक तिर्यक छेदी रेखा के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। ये जो AC है तिर्यक छेदी रेखा के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अलग से फिगर बनाए तो ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर दो समांतर रेखा है, ठीक है ना, जैसे कि ये और ये मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर तो हम मान लेते हैं कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है समांतर रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से काट रहे हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है, ठीक है ना, तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है। यहाँ पे AB और CD समांतर है और ये क्या कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे आप जानते होंगे या फिर अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब भी एक समांतर रेखा में एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो इसका जो अंदर वाला का इस तरह जो कोण होगा, ठीक है, ये वाला कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण। तो हम जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या होता है बराबर होता है, मतलब इधर जितना डिग्री कोण बनेगा इस साइड भी क्या बनेगा उतना ही डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि AB और CD समांतर है और ये जो AC जो रेखा है वो क्या है तिर्यक छेदी रेखा के काम कर रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये वाला है 55 डिग्री, तो ये भी क्या होना चाहिए, 55 डिग्री होना चाहिए। यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण है। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3a प्लस 16 डिग्री को हम बराबर कर सकते हैं किसका, 55 डिग्री से। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एकांतर कोण बना रहा है, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 3a बराबर 55 डिग्री, ये प्लस 16 है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -16। अब हम इसको घटाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है ना, 39 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आया, 3a आया कितना, 39 डिग्री। तो यहाँ से जब 3a आ गया 39 डिग्री, तो a निकालेंगे तो क्या होगा, 39 का 39 और 3 इधर गुना में है, इधर आके क्या लग जाएगा, भाग। तो ये कटेगा, 3 1 3 और 3 3 9, यानी 13 बार में कट जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना आया, 13 आया। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि इसका जो ऑप्शन कितना नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज में दो समूह कोणों का अनुपात है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर है समांतर चतुर्भुज का, इसमें क्या बोला है कि दो समूह कोणों का अनुपात। ठीक है, समूह कोण मतलब क्या होता है कि सामने वाला, जैसे इस कोण का, ठीक है ना, इस कोण का सामने वाला कोण क्या है, ये वाला है, और इस कोण का सामने वाला जो कोण है वो ये कोण है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा है कि दो समूह कोणों का अनुपात होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 70 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 70 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात मतलब क्या, इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं जब भी अनुपात निकालते हैं तो। ठीक है ना, तो 70 1 70 और ये 70 बार में कट जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1:1 आया। ठीक है ना, यानी समांतर चतुर्भुज के दो समूह कोणों का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है हमेशा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लेते हैं 120 डिग्री। तो जब ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है ना, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे भी उतना ही डिग्री कोण बनेगा। अब इसका अनुपात पूछा है तो सिंपल सी बात है, 120/120 कर देंगे, 0 0 कटा, 12 12 कट गया एक बार में। ठीक है, तो ये कितना आया, 1/1, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का अनुपात हमेशा क्या होता है, 1:1 होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित नहीं होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका दो विकर्ण है, एक ये वाला विकर्ण और एक है ये वाला विकर्ण। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये हो गया डी, और यहाँ पे बीच में हम दे देते हैं ओ नाम। ठीक है, अब यहाँ जो इसका विकर्ण क्या है, पहला इसका विकर्ण है AC। ठीक है, AC, ये जो AC है ये पहला विकर्ण है, और ये BD ये दूसरा विकर्ण है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये जो AC विकर्ण है, ठीक है, फिर से समझो कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो AC विकर्ण है, ये क्या कर रहा है, इस BD विकर्ण को, ये जो BD जो विकर्ण है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है ना, ये जो AC यहाँ पे विकर्ण है, ये BD को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी इधर जितना होगा उधर भी इतना ही लंबा होगा। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, ये AC कर रहा है। ठीक है, ये विकर्ण AC कर रहा है।
सेम प्रोसेस इसी तरह से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो BD है, ठीक है, ये जो BD कर्ण है वो क्या कर रहा है, AC को 2 बराबर भागों में इसको भी बांट रहा है, ठीक है। ये जो BD विकर्ण है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे AC को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित होता है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है परस्पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में इनमें से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए में है सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में, ठीक है ना, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, ये सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कौन ऑप्शन सही नहीं है उसको टिक लगाना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आगे क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, ठीक है, यानी सम्मुख कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि सही नहीं है उसको टिक लगाना है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोग देखे कि विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। मतलब ये जो है, जैसे ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करता है और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि सम्मुख कोण विकर्णों में समद्विभाजित होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है विकर्ण जो है, यहाँ पे 2 विकर्ण है, ये हो गया पहला विकर्ण और ये हो गया दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, ये कोण को समद्विभाजित नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये मेरा है 70 डिग्री, ठीक है, टोटल कोण क्या है 70 डिग्री, तो ये 35 में इसको डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब बराबर इसका जो सम्मुख कोण है इसको बराबर समद्विभाजित नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण समान हो तो कोण ABC की माप, ठीक है, क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण क्या हो, समान हो। तो हम जानते हैं कि विकर्ण समान किसका होता है, तो विकर्ण समान होता है या तो वर्ग का समान होता है या तो आयत का विकर्ण समान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि वर्ग में AC, ये जो AC विकर्ण है, ठीक है, AC जो विकर्ण है वो क्या है, BD के क्या है, बराबर है, ठीक है, वो BD के बराबर है, ठीक है। तो या तो वो वर्ग हो सकता है या फिर वो आयत हो सकता है, ठीक है ना। आयत में भी क्या होता है कि इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब हम आयत इस तरह से बनाएंगे तो इसका विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं वर्ग हो या आयत हो, अगर इसमें विकर्ण बराबर है तो हमको ये भी पता है, हम ये भी जानते हैं कि इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है, चाहे वो आयत हो या फिर चाहे वो वर्ग हो, ठीक है ना। उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कोण ABC कितना होगा, तो ABC, तो ABC का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि त्रिभुज ABC के भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु P तथा Q हो तथा BC पर कोई बिंदु O हो, साथ ही S तथा R क्रमशः OB तथा OC के मध्य बिंदु हो, तब PQRS एक क्या होगा, वर्ग होगा।
आयत होगा या फिर एक समांतर चतुर्भुज होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए क्या क्वेश्चन कहा है। सबसे पहले बोला कि त्रिभुज ABC की भुजाओं, है ना, यानी एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है A और ये हो जाएगा B और इसको हम मान लिए C। ठीक है ना, तो AB, ठीक है, AB का मध्य बिंदु क्या है P है, तो हम मान लिए कि ये AB का मध्य बिंदु ये वाला होगा। ठीक है, जिसका नाम हम लोग दे दिए P। और उसी तरह से AC का मध्य बिंदु क्या होगा Q, तो ये है AC और इसका मध्य बिंदु हम ले लिए, इसका मध्य बिंदु हम ले लिए क्या, Q ले लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बोला कि BC पर कोई बिंदु O है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि BC का मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु बोलता तब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते, सिर्फ बोला है कि BC पर कोई एक बिंदु है तो हम यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हम पॉइंट यहाँ पे लगा दे रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, हम पॉइंट लगा दिए और वो उस पॉइंट का नाम क्या है O, तो हम यहाँ पे लिख दिए O। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि S तथा R क्रमशः OB तथा OC का मध्य बिंदु हो, मतलब S जो है OB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये रहा OB का मध्य बिंदु कहाँ होगा, S यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा OB का मध्य बिंदु जिसका नाम क्या होगा S। उसी तरीके से OC का मध्य बिंदु क्या है R, तो ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक OC है और इसका जो मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है क्या, बीच। ठीक है, तो इसका बीच में जो बिंदु आ जाएगा वो क्या आ जाएगा R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट को PQRS पॉइंट को मिलाएंगे, तो जब हम इसमें इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये जो बनेगा, ये जो फिगर बनेगा वो क्या, कौन सा फिगर बनेगा, वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है कि समांतर भुजाएं समान होती है तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते। दूसरा ऑप्शन है सम्मुख कोण बराबर होती है परंतु सम्मुख भुजाएं असमान हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है सम्मुख भुजाएं समान होती है परंतु सम्मुख कोण असमान होती। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, और भुजा के साथ साथ सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक समांतर चतुर्भुज और इसमें आप देख सकते हैं ये है एक कोण यहाँ और ये यहाँ, फिर ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण, 4 कोण है। अब इसमें से क्या पूछा है कि सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं। तो सम्मुख भुजा क्या, जैसे इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, तो युग्म पूछा है। ठीक है, तो युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, ये वाला और ये वाला एक जोड़ा हो जाएगा और ये वाला और ये वाला एक जोड़ा, तो टोटल कितना जोड़ा हो जाएगा, 2 जोड़ा हो जाएगा, यानी इसका मतलब 2 युग्म होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं तथा लंबवत भी होते हैं। ऑप्शन बी में है विकर्ण लंबवत होते हैं परंतु परस्पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। ऑप्शन सी में है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन ए को समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है। लेकिन क्या लंबवत भी होता है, लंबवत कहने का मतलब है क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो नहीं, यहाँ पे ये लंबवत नहीं बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि विकर्ण लंबवत होते हैं,
क्या विकर्ण यहाँ पे लंबवत होता है? नहीं, ये तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है इसको समद्विभाजित करेगा और ये वाला विकर्ण इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 3x - 20, कोण C बराबर x + 14 डिग्री, तब x का मान होगा। ठीक है ना, x का क्या मान होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? कोण A का मान दिया है, कितना है? 3x - 20। तो यहाँ पे 3x - 20 डिग्री, ये है कोण A का मान। और कोण C का मान कितना है? x + 40 डिग्री, ये है x + 40 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इधर जितना डिग्री कोण बनेगा, इस साइड भी क्या होगा? उतना ही डिग्री कोण बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये जो 3x - 20 है और यहाँ पे जो x + 40 है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि समांतर चतुर्भुज के सामने यानी क्या? सम्मुख भुजा क्या, सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम इस कोण को यानी 3x - 20 को हम बराबर कर सकते हैं, किसका बराबर में? x + 40 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? 3x है, x को एक साइड करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +x है। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर, ये क्या है? +40 डिग्री। इधर है -20 डिग्री, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से क्या होगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा? 2x। तो 2x बराबर क्या होगा? 40 + 20 क्या होगा? 60। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x बराबर 60। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। 2x बराबर कितना आया? 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 और 2 इधर गुना में, जब इसको इधर करेंगे बराबर का इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा भागा में। अब ये कटेगा 30 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 डिग्री हो तो कोण B का माप क्या होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है? कोण D का मान दिया है। कोण D कहाँ पर है? यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वह है 135 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा है कि कोण B यानी इस कोण का माप क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती, सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। मतलब यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर भी सेम उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टीज है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे 135 है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना डिग्री बनेगा? 135 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, लंब होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो वह है क्या है? वो समलंब है। ठीक है, क्या वो समांतर चतुर्भुज है, क्या वह आयत है, या फिर वह एक समचतुर्भुज है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कौन करता है? तो वो करता है समचतुर्भुज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समचतुर्भुज। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण ना हो, तो वो क्या आयत होगा, या फिर वर्ग होगा, या समांतर चतुर्भुज होगा, या समचतुर्भुज होगा? ठीक है, तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो चारों भुजाएं बराबर किसका होता है? या तो वर्ग का होगा या तो समचतुर्भुज का होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कंडीशन बोला कि कोई कोण समकोण ना हो, मतलब इसका जो कोण है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं वर्ग का तो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के साथ साथ क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, समचतुर्भुज में क्या है, इसमें भुजा तो बराबर होती है, ठीक है, लेकिन इसमें 90 डिग्री इसमें नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समचतुर्भुज ABCD में बिंदु O AC तथा BD का कटान बिंदु है, ठीक है ना। यानी O जो पॉइंट है वो क्या है, वो AC विकर्ण और BD विकर्ण का क्या है, कटान बिंदु है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे क्या कहा है कि कोण OAB, ये O और ये A और ये B, यानी इस ये वाला जो कोण कितना डिग्री दिया है, ये दिया है 60 डिग्री। तो पूछा है कि OBA का मान क्या होगा, OBA का मान यानी OB और ये रहा A, इसका मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक समचतुर्भुज में यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। इस पर ये 90 डिग्री का बनता है, यानी यहाँ से ये पता चल गया कि इधर वाला कोण कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OAB एक क्या है, त्रिभुज है, OA त्रिभुज OAB में, ठीक है। OAB एक तरह का क्या है, ये त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री पहला कोण है, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री, दूसरा कोण 90 डिग्री, और तीसरा कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, OBA है ना। तीसरा कोण ये जो हो जाएगा, ये वाला, ये होगा पहला कोण, ये होगा दूसरा कोण, और ये हो जाएगा तीसरा कोण, कोण OBA बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। अब देखो 60 और 90 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा, तो 150 प्लस कोण OBA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण OBA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में हम 150 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे ये जो OAB, ठीक है ना, कोण OBA का जो मान होगा वो कितना होगा, यहाँ से 30 डिग्री होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब जितने भी सारे क्वेश्चन बचे हैं वो आगे आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि